सोचिए, सुबह उगते ही आप जिस टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, नहाते वक्त जिस साबुन से शरीर धोते हैं, कपड़े धोते समय जिस डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं और नहाने के बाद जो क्रीम लगाते हैं, अगर मैं कहूं कि ये सब एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और हैरानी की बात यह है कि दुनिया की लगभग आधी आबादी हर रोज इस कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है। इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, यानी HUL। लेकिन सवाल ये है, नाम से पूरी तरह स्वदेशी लगने वाली ये कंपनी क्या सच में भारतीय है, या इसके पीछे छुपी है एक और सच्चाई? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे HUL का जन्म, उसके संघर्ष, सरकार से टकराव, डिटर्जेंट वॉर और वो लीगल बैटल्स जिन्होंने साबुन बनाने वाली कंपनी को एक ग्लोबल साम्राज्य बना दिया। ये कंपनी आज दुनिया के 190 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में ही, क्योंकि टोटल देश ही 195 है। पर सवाल ये उठता है कि साबुन बेचने से शुरू हुई एक मामूली सी कंपनी आखिर इतनी बड़ी कैसे हो गई कि आज पूरी दुनिया पर राज कर रही है। नाम से स्वदेशी लगने वाली ये कंपनी क्या वाकई में इंडियन है, या फिर इसकी सच्चाई कुछ और ही है? और सबसे जरूरी बात, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए HUL को क्या-क्या स्ट्रगल्स और लीगल बैटल्स फेस करने पड़े हैं, सब कुछ हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पूरी तरह से समझने के लिए हमें समय का पहिया घुमाकर 1885 में जाना होगा, जहां ब्रिटेन में रहने वाले दो भाई विलियम हेस्केथ लीवर और जेम्स डोर्सी लीवर एक साथ मिलकर लीवर ब्रदर्स नाम की एक कंपनी शुरू करते हैं। ये कंपनी सनलाइट नाम से साबुन बनाती थी, जो कि इंग्लैंड के साथ साथ इसके आसपास के देशों में भी काफी पॉपुलर था। असल में ये साबुन एक क्लीनिंग प्रोडक्ट होने के साथ साथ समाज में हाइजीन और हेल्थ का भी मैसेज देता था, जो कि लोगों को खूब पसंद आता। इसके बाद 1888 में कोलकाता के पोर्ट पर सनलाइट साबुन से भरे बक्से उतारे जाते हैं और यहीं से लीवर ब्रदर्स की इंडिया में एंट्री होती है। अभी कुछ ही समय बीता था कि ये साबुन भारतीय लोगों के बीच में भी खूब पॉपुलर हो जाता है, और इसी कामयाबी को देखते हुए 1885 में लीवर ब्रदर्स यहाँ अपने दूसरे प्रोडक्ट लाइफ बॉय को भी लॉन्च कर देते हैं। और दोस्तों, इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी को लोगों से बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलता है, और इस कामयाबी को देखते हुए ही लीवर ब्रदर्स अपने इस बिजनेस को एक्सपैंड करने में लग जाते हैं। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रॉ मटेरियल, खासकर पाम ऑयल की, जिसका इस्तेमाल साबुन बनाने के लिए किया जाता था। चलिए, फिलहाल अब हम आते हैं नेदरलैंड्स में, जहां इसे टाइम पर दो बिजनेसमैन ज़र गेन्स और वंडेनबर्ग मार्जरीन का बिजनेस कर रहे होते हैं। बेसिकली मार्जरी एक प्लांट बेस्ड फैट होता है, जिसे हमारे देश में डालडा के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पर मार्जरीन के बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ करता था। यही वजह थी कि ज़र गेन्स और वैंडेनबर्ग 1927 में अपनी अपनी कंपनियों को एक साथ मर्ज कर देते हैं, और फिर जो नई कंपनी बनाई जाती है उसका नाम रखा जाता है मजरीन यूनी। और फिर इसके 2 साल बाद सितंबर 1929 में लीवर ब्रदर्स और मार्जिन यूनी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर यूनिलीवर लिमिटेड की शुरुआत कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि साबुन बनाने वाली कंपनी और मार्जिन बनाने वाली कंपनी का आपस में कनेक्शन क्या हो सकता है? असल में दोस्तों, भले ही ये कंपनीज अलग अलग इंडस्ट्रीज से थीं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन थी, पाम ऑयल। साबुन बनाने के लिए भी पाम ऑयल की जरूरत होती थी, और मार्जिन इनके लिए भी। लेकिन उस टाइम पर पाम ऑयल की भारी किल्लत थी, और इसे एक बड़े लेवल पर कलेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हुआ करता था। ऐसे में इन दोनों कंपनियों ने अपने प्रॉफिट्स और रिसोर्सेज को मिलाकर पाम ऑयल प्लांटेशन का फैसला लिया, और फिर इस कदम के साथ ही यूनिलीवर लिमिटेड का ग्लोबल एक्सपेंशन काफी तेज हो गया। कुछ ही सालों के अंदर ये कई नई नई कंट्रीज में एंटर कर चुके थे, और इंडिया में तो वो अपना प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर ही रहे थे। मतलब कि इस टाइम पर एक तरफ भारत में अंग्रेजों से आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश कंपनियां यहाँ अपने बिजनेसेस को मजबूत करने में लगी हुई थीं। और फिर इसी टाइम पीरियड के ही आसपास, यानी 1931 में यूनिलीवर भारत के अंदर अपनी पहली कंपनी एस्टैब्लिश करता है, जिसका नाम हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रखा जाता है। ये कंपनी डालडा नाम से वनस्पति घी बनाती थी, जो कि असली देसी घी का सस्ता ऑल्टरनेटिव था। लेकिन उसी समय देश में चल रहा था स्वदेशी मूवमेंट, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का खुला विरोध। सेल्स गिरने लगीं, और यूनिलीवर को समझ आ गया, अगर भारत में टिकना है तो इंडियन बनना पड़ेगा। 1934 में मुंबई में पहली इंडियन फैक्ट्री, कम कीमत, लोकल जॉब्स और इंडियन ब्रांड की इमेज। 1956 में
3 कंपनियां मर्ज होकर बनी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। 1934 मुंबई में पहली साबुन फैक्ट्री, सस्ता प्रोडक्ट, लोकल नौकरियां और देसी पहचान। 3 कंपनियों का मर्जर, हिंदुस्तान वनस्पति, लीवर ब्रदर्स इंडिया, यूनाइटेड ट्रेडर्स। हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड HLL। आज़ादी के बाद फॉरेन ओनरशिप पर सवाल उठ रहे थे। यूनिलीवर ने इंडियंस को इक्विटी दी, इंडियन डायरेक्टर्स नियुक्त किए, मैनेजमेंट में इंडियंस को लाया और धीरे धीरे एक इंडियन ब्रांड की छवि बना ली। 1973 में सरकार ने साबुन और वनस्पति पर प्राइस कंट्रोल लगा दिया। नतीजा, भारी नुकसान। कंपनी ने जनता सोप लॉन्च किया, लेकिन हालात फिर भी बिगड़ के रहे। फिर शुरू हुआ डिटर्जेंट वॉर। एक तरफ सर्फ, दूसरी तरफ एरियल, लेकिन असली खतरा आया निरमा से। सस्ता, देसी और मास मार्केट फ्रेंडली। डिटर्जेंट वॉर के जवाब में HUL ने 1985 में व्हील डिटर्जेंट लॉन्च किया, जो लो प्राइस प्लस अग्रेसिव मार्केटिंग एकदम गेम चेंजर साबित हुआ। 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, HLL के लिए दरवाजे खुल गए। टाटा ऑयल मिल्स, हमाम, लैक्मे, 1996 JV, लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड, क्वालिटी वॉल्स। HLL बन चुका था FMCG किंग ऑफ इंडिया, इंडिया की नंबर 1 FMCG कंपनी। हॉर्लिक्स, बूस्ट, सर्फ, लक्स, लाइफ बॉय। मार्केट कैप 6 ट्रिलियन रुपीस अप्रॉक्स। फिर 2001 में शुरू हुआ कोडाईकनाल मर्क्यूरी केस। तमिलनाडु, कोडाईकनाल, मर्क्यूरी थर्मोमीटर फैक्ट्री। मर्क्यूरी वेस्ट जंगलों में फेंका गया, वर्कर्स बीमार, एनवायरनमेंट जहरीला। 2001 फैक्ट्री बंद, प्रोटेस्ट्स शुरू। 2016 कंपनी ने कॉम्पनसेशन दिया, लेकिन ये केस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। फेयर एंड लवली कंट्रोवर्सी, फेयरनेस को लेकर देश भर में विरोध। 2020 में नाम बदला गया ग्लो एंड लवली, मैसेज बदला, फेयर नहीं हेल्दी ग्लो। एक साबुन से शुरू हुई ये कहानी आज हर घर तक पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। आज का यूनिलीवर 190 से ज्यादा देशों में हर रोज 3.5 अरब लोग। 2023-24 टर्नओवर लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। मार्केट कैप 6 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा। आज यूनिलीवर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, आदतें बेचता है। तो अगली बार जब आप साबुन उठाएं या शैम्पू की बोतल खोलें, याद रखिएगा, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक सदी पुरानी कॉर्पोरेट कहानी का हिस्सा हैं।